हाय एवरीवन। आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए काम का होने वाला है। आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको अचानक से तबीयत ख़राब महसूस हो रही है? आप सुबह ऑफिस गए, सब कुछ सही था, घर आने के बाद आपको एकदम से लग रहा है कि यार गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, साइनस प्रॉब्लम दोबारा डेवलप हो रही है, नाक के अंदर खुजली मच रही है, सिर भारी हो रहा है, हाथ पैर में टूटन हो रही है। इस प्रकार के जो सिम्टम आते हैं, जो सडन आते हैं, इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली आपकी बॉडी में हो क्या रहा है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, एलोपैथी का कि वायरल का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये है वो है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम चालू करते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये होता है आमज दुष्टि। अब है क्या ये समझ लो। आम का मतलब क्या होता है? आप और मैं, आम आदमी पार्टी, आम ये आम वो आम नहीं, मैंगो वाला आम नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से आम का मतलब होता है कुछ भी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड हो या फिर बॉडी के लिए एबनॉर्मल हो। ठीक है, ये आम के अंतर्गत आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कोरोना वाला वीडियो देख रही थी। कोरोना के काल में बहुत सारा ये चीज़ डेवलप हुई कि आयुर्वेद दवाइयों से इम्यूनिटी डेवलप होती है और फिर जो एलोपैथी के डॉक्टर वाले होते हैं, एलोपैथी के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, उन्होंने बोला कि यार भाई कोरोना में इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कोरोना में क्या होता है ना कि इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज़्यादा WBC काउंट और बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है जो कि इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो फिर बहुत सारे लोग बोले कि यार आयुर्वेद से कैसे ठीक हो सकता है, और बहुत कंट्रोवर्सी का मैटर भी था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आपके शरीर में आम बनेगा, आम का मतलब है जो भी अनवांटेड है। अब अनवांटेड क्या है? अगर WBC काउंट नॉर्मल होने थे वो बढ़ गए हैं तो वो भी अनवांटेड है। यूरिया का काउंट एक पर्टिकुलर लेवल पे होना था, यदि वो बढ़ गया है तो वो भी अनवांटेड है। पेट के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, आपने खाना खाया वो अनडाइजेस्टेड रह गया तो वो भी अनवांटेड है। शरीर के अंदर कहीं भी पानी, पस, उसके अंदर WBC, RBC सेल और सेल के डेड टिश्यू, ये सब इकट्ठे होके गदला कीचड़ जैसा बन गया है, तो ये क्या है? अनवांटेड है। ये जो चीज़ें हैं इसको ही आयुर्वेद में आम कहा जाता है। यदि आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन डेवलप करो तो आपने दही खाया होगा। अगर आप दही को आप बढ़िया दही जमाओ, लेकिन उस दही को भी ऊपर रख दो, खुला छोड़ दो टेम्परेचर में, तो 2 दिन के बाद वो बहुत अजीब से टेस्ट का हो जाता है। थोड़ा सा कसेला, थोड़ा सा गंदा। ख़राब नहीं हुआ है कि दही ख़राब हो गया, लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो चीज़ बनती है ना गदली सी, थोड़ा सा गंदा है, जिसका स्वाद नहीं है, जिसमें कुछ विकृति उत्पन्न हो गई है, यही आयुर्वेद के हिसाब से आम होता है। अब आयुर्वेद की जो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, आप आरगवत का प्रयोग करो, आप कनेर का प्रयोग करो, अर्क का प्रयोग करो, इवन गुड़ची का प्रयोग करो या जीरे का प्रयोग करो, ज़्यादातर दवाइयाँ आम पाचन का काम करती हैं। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयों का जो कॉन्सेप्ट है वो एलोपैथी वाले ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में आम पाचन द्रव्य होते हैं। क्यों? क्योंकि आम का पाचन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने आपको वात पित्त कफ और सप्त धातु बताए थे, वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना मिस हो गया, या फिर वो आगे की वीडियोस में बताने के लिए मैंने रखा हुआ था। हमारे शरीर में जब रोगों की उत्पत्ति होती है उसका एक स्पेसिफिक क्रम होता है। सबसे पहले आपके शरीर में होगी जठराग्नि की दुष्टि। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि जितनी भी बीमारियां होती है वो पेट से पैदा होती है। तो यहाँ पेट से लोग केवल खाने पीने की चीज़ों से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। केवल खाने पीने से फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके शरीर में सबसे पहले जठराग्नि की दुष्टि होगी। ठीक है, जठराग्नि जो है, जो कि खाने पचाने का काम करती है, सबसे पहले उसमें किसी न किसी प्रकार की विकृति पैदा होगी। जठराग्नि की विकृति पैदा होती है तब उसके कारण आम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंट है वो हमारे शरीर में बनना चालू हो जाते हैं। ये जो आम बनता है इसकी, और ये जब आम आपके शरीर में वात पित्त कफ के साथ में संबंध बनाता है तब आपको रोग पैदा होते हैं, रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब आपके शरीर में ये आम प्लस वात पित्त कफ प्लस सप्त धातु में से कोई भी एक धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जुड़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले बना आम 1+, उसके बाद वात पित्त कफ में से कोई एक जुड़ेगा। स्टार्टिंग में हमेशा स्टार्टिंग एक दोष से होती है, वात पित्त कफ में से एक जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सप्त धातु में से कोई एक जुड़ेगा, सबसे पहले वो जुड़ेगा, तब आपके शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? पहले तो जठराग्नि, जठराग्नि के बाद सबसे पहले क्या बनता है? आम। अब यदि आपको ठीक होना है ना,
जो आयुर्वेद के, जो मॉडर्न वाले कहते हैं ना, बीमारी से पहले के सिम्टम्स आते हैं, जो इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम आते हैं, जो बीमार होने से पहले लक्षण आते हैं, वो सारे लक्षण आम के कारण उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर वात पित्त कफ का कोई रोल नहीं होता, या रोल होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। वो सारे सिम्टम होते हैं आम के। आम के कौन से सिम्टम होंगे? पूरे शरीर में टूटन होना, बिना कारण के आपके कंधे दुख रहे हैं, हाथ पैर की उंगलियां दुख रही हैं, अजीब सी टीसन मच रही है, आपको लग रहा है कि यार कुछ एबनॉर्मल है बॉडी में, आपके मन का उदास होना सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। मन यदि अचानक से, सुबह आप खुश थे, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ऑफिस से आए, अब आपको लग रहा है कि आपका मन उदास है, आप उतना एनर्जी फील नहीं कर रहे जितनी आप सुबह फील कर रहे थे, ये आम का लक्षण होता है। भूख का नहीं लगना पहला लक्षण होता है। आपको अपना पेट भारी लगेगा, खाना खाने की इच्छा होगी भी और नहीं भी होगी, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा सिम्टम होता है। आप लोगों को लगेगा कि यार ये कैसा सिम्टम है, आपको मन करेगा कि यार चलो कुछ खा लेते हैं, फिर आप खाने को देखोगे, देख के खाने की इच्छा का ख़त्म हो जाना, ये बहुत ही क्लासिकल सिम्टम होता है आमज व्याधियों का। मॉडर्न में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सब जानते हैं कि सब ने ये चीज़ फील करी है कि खाना देखते ही मन ख़त्म हो जाता है कि खाना खाना नहीं है। ये आमज व्याधि का बहुत ही क्लासिकल सिम्टम होता है, होता ही है ये हमेशा, ठीक है। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हैं तो आपको सर्दी जुकाम खांसी जैसे सिम्टम आएंगे। यदि आपको बुखार वाले सिम्टम होने वाले हैं तो आपको डायरिया भी हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आज थोड़ा सा पेट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसा इच्छा हो रही है कि एक दो बार मोशन करके आ जाए तो पेट खाली हो जाए। इस प्रकार के जो सिम्टम आते हैं ये आमज व्याधि के होते हैं। और यदि आप इसको समझने में काबिल हो जाओ, या इस चीज़ को आप समझने लगो कि आपके शरीर में आम का फॉर्मेशन हो गया है और तभी आप अपना ट्रीटमेंट कर लो, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे, ठीक है। याद रखना ये आमज व्याधि के लिए है। आमज व्याधि का मतलब होता है जो सडन, जो तुरंत पैदा होती हैं, एक दिन में 2 दिन में पैदा हो रही हैं। अब ये मत करना कि आपको टाइफाइड ऑलरेडी है, आप मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो करने लगो, बोलो कि डॉक्टर नेहा ने फॉलो किया था, या फिर आपका टाइफाइड का इलाज चल रहा है, आपको जॉइंटिस हो रखा है, या आपको ऑलरेडी वर्तमान में कोरोना हो रखा है और आप फिर मेरा ट्रीटमेंट फॉलो कर दो। ऐसा नहीं करना है कि आप कैंसर के पेशेंट हो, या फिर आपका बीपी लो हो गया, उसकी वजह से आपका मन उदास था, आप मेरा ट्रीटमेंट फॉलो कर दो, या फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट थे, शुगर लेवल कम हो गया और मेरा ट्रीटमेंट फॉलो कर दो। वहाँ नहीं करना है। हेल्दी पर्सन को, हर दूसरे तीसरे इंसान को ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे समझ गए आम होता क्या है, समझ गए आप लोग करना क्या है। अब थोड़ा सा वापस पीछे जाओ। जब मैं आपको वात पित्त कफ और सप्त धातु समझा रही थी तो मैंने आपको अलग अलग लेवल की चिकित्सा समझाई थी, ठीक है। वात के लिए होता है तेल का प्रयोग करना, ठीक है। पित्त के लिए होता है घी का प्रयोग करना, और कफ के लिए होता है शहद का प्रयोग करना। आम मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया, वात पित्त कफ तो बाद में आएगा, पहले आपके शरीर में आम का फॉर्मेशन होगा। आम की चिकित्सा के लिए सबसे पहले बोला गया है कि आपको दीपन और पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। दीपन का मतलब होता है जो दीप्त करते हैं, जो अग्नि को बढ़ाते हैं। पाचन का मतलब होता है जो बना हुआ फॉर्मेशन, बना हुआ जो आम है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में आपको दीपन और पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना है। ये बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेद के क्लासिकल टर्म है। हम लोग मॉडर्न के बहुत सारे टर्म्स जानने लगे हैं, लेकिन आयुर्वेद के जो शुद्ध हिंदी के वर्ड होते हैं, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, उनके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दीपन और पाचन द्रव्य का प्रयोग करना है, यानी कि आपको अग्नि को बढ़ाना है। जो आपकी जठराग्नि है जिसके कारण आम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको आपको बढ़ाना है, और जो बना हुआ आम है उसको पचाने का काम करना है, ठीक है। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको करना है। अब ये कैसे होगा? सबसे पहली बात तो यदि आपको अचानक से सिम्टम आ रहे हैं तो प्लीज़ खाना छोड़ दो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाना मत खाओ। आपकी जठराग्नि ऑलरेडी वीक है, आपकी जठराग्नि अचानक से कम हो गई है। यदि उस कम हुई जठराग्नि पे आप और सारा खाना लेके डाल दोगे तो वो उसको नहीं पचा पाएगी, और जो आम बन रहे हैं वो और ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा आम बनेगा, वो वात पित्त कफ के साथ में संयोग करेगा, किसी सप्त धातु के साथ में संयोग करेगा और आपको बीमार पैदा करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको उस वक्त एक टाइम का खाना खाना छोड़ देना है। उस पर्टिकुलर डे के लिए बात कर रही हूँ, आगे के लिए नहीं, उस पर्टिकुलर डे। यदि आपने 12 घंटे जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको फॉलो कर लिया तो आपको आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, कोई बीमारी आपको होने वाली ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस वक्त के लिए आप खाना खाना छोड़ दो, एक टाइम का मील छोड़ दो। यदि भूख लगती है, यदि आपको लगता है कि बिना खाना खाए आप उतना एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं, या आपको साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको दलिया खिचड़ी नहीं खाना है।
हल्का खाना नहीं खाना है, आपको केवल रोटी खानी है। एक रोटी खाइए, गरम गरम रोटी खाइए और साथ में किसी भी प्रकार की हरी सब्जियाँ, लौकी, तोरई, कद्दू इत्यादि जो सब्जियाँ होती है वो आपको खानी है। ठीक है, एक रोटी, केवल एक एवरेज साइज़ की जो चपाती होती है वो आपको खानी है, सॉरी, हरी सब्जी के साथ में। ठीक है, ये आपको करना है। पानी आपको गर्म पीना है, हल्का कुनकुना पानी पीना चालू करिए और पानी का अमाउंट कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को मछली बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मछली जल की रानी है तो आप लोग भी मछली जल की रानी बन जाओ। नहीं, पानी आपको कम पीना है, लेकिन पानी आपको गर्म पीना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखोगे, ये आपको करना है। इसके बाद में पेट में जितनी भी प्रकार से जो पचाने वाली जो मेडिसिन आती है ना, जो पेट के खाने को पचाने का काम करती है, चाहे वो हाजमोला हो मार्केट में आने वाली जिसका अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, या फिर वो हिंगवादी वटी हो, या फिर चटमोला हो, चटमोला का अजय देवगन ऐड करता है, ऐसी बहुत सारी आती है ना, इनका प्रयोग आपको चालू करना है। मुँह में रखिए, धीरे धीरे करके चूसते रहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इजीली आप लोग खुद कर सकते हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो खाना खाना आपको बंद करना है। दूसरी चीज़, यदि आपको कंट्रोल नहीं होता, भूख लगती है, तो केवल एक रोटी खानी है, वो भी थोड़ी सी सब्जी के साथ में। तीसरी चीज़, पानी का अमाउंट आपको कम करना है, जितना भी पानी पिएंगे वो आपको पानी बॉयल पीना है, उबाल कर पीना है, और कुनकुना हल्का सा गर्म पानी आपको पीना है। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके बाद जो दीपन द्रव्य है, दीपन में क्या आता है, ये जो हाजमोला होती है वो दीपन वाली होती है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, और इस प्रकार की जितनी भी आती हैं। ठीक है, लगभग आप लोग समझ गए होगे ना, हाजमोला टाइप की जो गोलियां आती है जो मार्केट में 2-2, 5-5 रुपए की अवेलेबल होती है, वो आपको खानी है और बहुत खानी है। हर आधे घंटे बाद एक मुँह में डाल लो। रात में अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई है, आप अगले 10 घंटे के लिए इस चीज़ को फॉलो करो, इवन 4 घंटे की, 4 घंटे बाद तो आप सो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अगले दिन उठोगे, आप फ्रेश फील करोगे, ना ही आपको कोई सर्दी जुकाम होगा, ना ही आपको टाइफाइड होगा, ना ही मलेरिया होगा, ना ही कोई और बीमारी होगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होता है, हम उसको खाना खिलाना चालू कर देते हैं। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बिस्तर पर लेटा हुआ है तो हम उसके पास फ्रूट लेके पहुँच जाते हैं कि फ्रूट खाओ, जूस पियो, सलाद खाओ। ठीक है, जो चीज़ें ज़रूरी है उसको नहीं खाएंगे। और ये दलिया खिचड़ी ने तो बिल्कुल आयुर्वेद का बंटाधार किया है। एलोपैथी वालों ने दलिया खिचड़ी को हल्का खाना, हल्का खाना, हल्का खाना बोल बोल के दूध पिलाओ और दलिया खिचड़ी दो। सबसे बेकार चीज़ है, अगर इस दुनिया में कोई बनी है ना तो दलिया और खिचड़ी बनी हुई है, और ये एलोपैथी वालों ने बड़ा फेमस कर दिया है। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।